ये सवाल को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंत तक आप जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से और पूरा मामला जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि ये नोट कहाँ से आता है, सवाल कैसे आता है और सवाल कैसे बनता है और आगे सवाल कैसा बनने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चैनल को और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा जो होने वाली है यहाँ पर दिसंबर 2024 में। और अगर हम बात करें यहाँ पर, आज है आपकी 8 तारीख यानी कि 8 नवंबर। और अभी तक हाल फिलहाल इस एग्जाम के बारे में, इस परीक्षा के बारे में ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर है नहीं। और इसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो यहाँ पर ये है कि आपको जो है अपना रिविजन कंटिन्यू रखना है। ठीक है, हो सकता है आपको 15 तारीख तक के आसपास कुछ चीजें आपको देखने मिल जाएं या फिर कुछ चीजें आपको देखने को नहीं भी मिले। ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो कंटिन्यूएंस है वो यहाँ पर होना चाहिए आपकी तैयारी के अंदर। क्योंकि क्या हुआ था, देखिए आपको सीखना है उन लोगों से जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 18 जून का एग्जाम तो दिया था लेकिन 18 जून के एग्जाम के बाद 30 अगस्त वाले एग्जाम में उनका जो है, उनकी यहाँ पर दाल नहीं गली। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या लूज किया उन्होंने, मोटिवेशन लूज किया। उसी के साथ साथ एक और चीज लूज की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको लगातार पढ़ते रहना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए लगातार पढ़ना है आपको। एक दिन बिना रुके, बिना रुकावट के आपको जो है कंसिस्टेंटली, मोटिवेशन नहीं है, मूड नहीं है, इमोशन नहीं है, अफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके साथ जीवन में, लेकिन अगर आप निरंतरता अपनाएंगे यहाँ पर तो आप जो है जल्द ही जल्द सफलता जो है यहाँ पर आप हासिल कर लेंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि अंत के एक महीने में आप एकदम चमत्कारिक तरीके से पढ़ाई कर लेंगे तो ये लाइकली इम्पॉसिबल है। 1-2% लोगों का होता है इस प्रकार से जो आखिरी के एक महीने में पढ़ते हैं, लेकिन 99% वो लोगों का होता है जो लोग कंसिस्टेंटली निरंतर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और निरंतर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपनी जो क्लासेस है, जो नोट्स हैं, उनको प्रॉपर यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, बार बार उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है, वो है आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आपको देखने मिल रहा होगा कि हर कोई जो है यहाँ पर पीवाईक्यूज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उनको महत्वता समझ में आ चुकी है, इंपॉर्टेंस इस बात की समझ में आ चुकी है कि पीवाईक्यूज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यहाँ पर सही कंटेंट, सही चीजें पढ़ना आपके लिए कितना ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप सही चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही चीजें आप नहीं पढ़ेंगे, सही प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपको जो है नुकसान होने की संभावना रहेगी। और आप क्या करेंगे, आप वेस्ट करेंगे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, और वेस्ट करेंगे क्या, वेस्ट करेंगे अपना समय। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ये नोट्स है हमारे वाले, अगर आपने इसको ऑर्डर कर लिया तो देखिए केवल आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, फिक्स रेशियो में क्या होता है, वेरिएबल रेशियो में क्या होता है, एफआई में क्या होता है, वीआई में क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आपको केवल क्या करना है, आपको जो है इन प्रकार के सवालों को जहां से आपसे पूछते हैं स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में, यानी कि प्रबलन के प्रकार, आप देखेंगे हर एग्जाम में आपसे किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता है या फिर आपको कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये ऐसी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको 2 मार्क्स देके जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इस चीज को समझ जाते हैं कि आपको 2 मार्क्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपके कट ऑफ के पास ले जाने के लिए, वो क्या है, अगर आप इस शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को मजबूत कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तो केवल क्या करना है आपको, वीआई करना है, वीआर करना है और एफआई करना है और एफआर करना है, जो अभी आपको डायग्राम दिखाया वहां से। उतना अगर आपने ये चारों बॉक्स यहाँ पर टिक कर लिए तो आप मान के चलिए 2 से 4 नंबर आप आसानी से हासिल कर लेंगे और बिना किसी दिक्कत के, और एक्स्ट्रा आपको चीजें यहाँ पर पढ़नी भी नहीं होंगी। केवल आप, अगर आप क्या पढ़ते हैं, अनुसूचियां अगर आप पढ़ लेते हैं, जो प्रबलन की अनुसूचियां हैं 4 प्रकार की, उनको केवल आपको क्या करना है, उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, ताकि किसी प्रकार से एग्जाम्पल कितना भी आपसे पूछे वो एनालिटिकल तौर पर आप उसको कभी भी भूले ना, आप उसको उसमें जो है कभी भी आप यहाँ पर मिस्टेक ना करें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखेंगे आप शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट से आपको हर बार सवाल आता है। अगर हम बात करें पिछले 5 पेपर्स की, पिछले 5 पेपर्स की बात करें अगर, तो आपको देखेंगे यहाँ पर आपको हर बार यहाँ पर 3 बार तो आपको मिनिमम देखने मिलेगा ही मिलेगा कि 3 बार आपको जो है ये सवाल पूछा गया है आपके शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट से। आप जो पीवाईक्यू बुक दी गई है आपको फ्री में, उसको आप देखिए, वहां से आपको देखने मिलेगा इस प्रकार का सवाल। और ये सवाल जो है 2019 से लेके रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पिछले एक साल में हुए जो आपके 5 पेपर हो गए हैं, कैंसिल वंसल सब मिला मिलू के। ठीक है, आपके कितने हो गए, 5 पेपर हो गए हैं, 5 में से आपको 3 बार देखने मिलेगा कम से कम, ये शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट से आपको सवाल आया हुआ है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको ये मुंह जबानी याद होना चाहिए, कोई आपसे सोते हुए उठा के पूछे आपसे तो भी आपको ये शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो आपसे यहाँ पर बनना चाहिए ध्यान से। उसी के साथ देखिए यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, वो क्या है, वो है आपका प्रीमैक्स सिद्धांत। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है प्रीमैक्स सिद्धांत के बारे में तो इसको आप देखिए, आप पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जहां बच्चे में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए माँ अपने बच्चे से वादा करती है कि वह उसे बाहर खेलने देगी बशर्ते बच्चा 20 मिनट तक पढ़े। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल देखिए आपको कहाँ देखने मिल रहा है, ये आपको देखिए ये है आपके यूजीसी नेट का सवाल 2018 या 17 के आसपास आपको देखिए सवाल पूछा गया था। और तब वहां पर क्या पूछा था उन्होंने, देखिए
अब मदर इज टेलिंग हर चाइल्ड टू ईट वेजिटेबल्स बिफोर गेटिंग डेजर्ट, यानी कि पढ़ाई करना और खेलने जाना। ठीक है, केवल क्या चेंज किया इन्होंने यहाँ पर, जो खाने पीने की वस्तु है और यहाँ पे मिठाई की जो वस्तु है, मिष्ठान लेने से पहले सब्जी खाओ, केवल उन्होंने जो है इतना सा स्टेटमेंट चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा सवाल वही है। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे 1 3 2 4, जो भी आंसर होगा उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखा आपने, ये आपका फायदा होता है अगर आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हैं और सही सही काम की चीजें पढ़ते हैं, तो आपका जो काम है काफी ज्यादा आसान हो जाता है। सवाल आपको जो है घुमा फिरा के पूछेगा भी अगर, तो आप उसको जो है अपने एग्जाम्पल से उसको जो है यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे और बड़े आसानी से जो है उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार के सवाल को। अब यहाँ पर देखिए प्रीमैक प्रिंसिपल तो आपने देखा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक और चीज देखनी चाहिए। वो क्या है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखा यहाँ पर, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर क्रेस्पी प्रभाव। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्रेस्पी इफेक्ट, और यही क्रेस्पी इफेक्ट देखिए आपको जून 2024 के पेपर के अंदर भी पूछा गया। विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं आपके जून 2024 का सवाल। ठीक है, देखिए कब आया हुआ था, ये आया हुआ है आपके 30 अगस्त वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, 30 अगस्त को एग्जाम हुआ था, ये जो पेपर था आपका, उसमें देखिए क्या सवाल आया हुआ है, और उसके बाद शायद आपकी जो है आंखें खुले यहाँ पर कि आपके लिए पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग जो है सबके उद्देश्य हैं, लेकिन आपके लिए पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ लगाएं, अकेले लगाएं, दुकेले लगाएं, पड़ोसी के साथ लगाएं, किसी के साथ भी आप लगाएं, लेकिन पीवाईक्यूज लगाना आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल आपके जो है पीवाईक्यू से उठा के ही पूछते हैं। ठीक है, ये आपका एक छोटी सी एंट्रेंस परीक्षा है, लेकिन आपको समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि आपको जो है इग्नोरेंस है, अविद्या है आपके पास, आपको जो है सही चीज का यहाँ पर नॉलेज नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी बातों पे भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन आपकी जो आंखें तो आपको झूठ नहीं बोलेंगी, आंखें जो है आपको यहाँ पर धोखा नहीं देंगी। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में प्रीमैक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्रेस्पी इफेक्ट यानी कि क्रेस्पी प्रभाव। ये देखिए आपके 6 साल पहले का पेपर, क्रेस्पी इफेक्ट लिखा हुआ है और प्रीमैक प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने इस पेपर से कुछ नहीं सीखा, इस पेपर से कुछ नहीं सीखा, तो फिर आप 2024 में आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप जो है पास करेंगे इस परीक्षा को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे जिगार्निक इफेक्ट, ये देखिए स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। अब जरा इस जिगार्निक इफेक्ट को देखिएगा, ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है आपके जून 2024 के अंदर। ठीक है, लेकिन देखिए इसका सबूत, इसके पहले भी इस चीज को पूछा गया है और सीधा सीधा आंसर भी वहां पर आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन उस सवाल से पहले आप देखिए ये सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है आपके यूनिट नंबर 1 क्रोनोलॉजी का सवाल आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज हो, आपको सही ज्ञान हो, तो देखिए आप इस सवाल को भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम है, देखिए 1879 में हुआ, ये 1905 में हुआ, यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा था। लेकिन ऑप्शन नंबर ई को जरा यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, पावलो विंस द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपकी जो है हवाइयां उड़ जाएंगी कि इन्होंने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे कब काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इनको कब यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है इस बारे में। लेकिन ये देखिए सही चीजें पढ़ने का क्या प्रभाव होता है। पावलोव का कुत्ता प्रयोग, इवान वी पावलोव इस सिद्धांत का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे 1889 में पाचन शरीर के विज्ञान के बारे में एक अध्ययन कर रहे थे। यानी कब कर रहे थे वो, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वो कर रहे थे आपका 1889 में। ठीक है, यानी कि कब कर रहे थे वो कर रहे थे 1889 में। ये बात क्लियर है आपको? ओके, तो क्या ये बताइए कि किसी ने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, तो क्या उसी को पावलोव विंस द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या उसको उसी साल में नोबेल प्राइज मिल जाएगा, हाँ या नहीं? केवल दो ऑप्शन आपके पास, यस या नो। अगर आपने कोई काम आज स्टार्ट किया है 2024 में, मान के चलिए XYZ कोई भी काम है, आप कितनी भी स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नोबेल प्राइज 2024 में ही मिल जाएगा, यस या नो? मोस्ट ऑब्वियसली अगर आप एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति हैं तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, है ना। मतलब ये सही आंसर है कि अगर आप 2024 में किसी काम को आपने स्टार्ट किया है आपने, तो आपको 2024 में ही नोबेल प्राइज मिले, इसकी संभावना बहुत कम है। तो यानी कि 1889 में अगर किसी ने काम स्टार्ट किया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है उसको 89 90 91 के आसपास तो उनको जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज नहीं मिला होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए काम स्टार्ट होता है आपके सोचने का। आपको ये जानकारी जो है ये पुस्तक दे देगी आपको कि 1889 में जो है यहाँ पे कहानी की शुरुआत हुई थी, है ना, इसकी शुरुआत हुई थी वर्क ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इसके आगे जो है आपको थोड़ा सा अपना जो है अपना थोड़ा सा विवेक लगाना होगा, थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगाना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ के रखा है कि एग्जैक्टली कब उनको मिला था, तो यहाँ पर आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको देखिए ये तो समझ में आ गया कि ई जो है ये बाद में आएगा, और उसके पहले क्या आएगा, द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन लिप्जिग बाय वुंड। ये कब हुआ था आपका 1879 में। मतलब ये तो कहानी क्लियर है आपको कि क्या पहले आएगा, बी आपका जो है पहले आएगा और ई जो है बी के बाद आएगा। ठीक है, अब देखिए हर ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर बी जो है, ई जो है वो बी के बाद है, मतलब यहाँ भी कहानी क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, एंड फिर इसी के लिए आपको जो है बाकी सारी चीजें भी जो है पढ़ना जरूरी हो जाता है, लेकिन केवल छोटे छोटे क्लू ऐसे आपको मिलते हैं, तो आप देखिए सवाल करना आपके लिए कितना आसान हो जाता है।
लेकिन सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर देखिए, उसके पहले एक और चीज होती है, ये जो लिप्जिश जर्मनी में शुरुआत होती है, उसके पहले फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स इन यूएस बाय जेम्स, ठीक है, ये लेके आते हैं कब? अपना 1875 में। यानी कि 1875 में जो चीज है पहली हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन कहां पर दिख रहा है आपको? केवल एक यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नॉलेज का खेल आ जाता है, ठीक है। अधिकतर बच्चों ने जो है ये वाला मार्क किया होगा पहला सोच के, लेकिन कहानी की शुरुआत कहां से होती है? 1875 में, ठीक है। 1875 में ये होता है, सी वाला ऑप्शन आता है। अब ये देखिए कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसके जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये रिपीट होंगे घूम फिर के, और इनको अरेंज किया जाएगा दूसरे वाले किसी कीवर्ड के साथ में, ठीक है। तो पहले 1875 में ये हुआ, फिर वुंट आए, उसके बाद आपको देखिए अब ये नोट करना है कि क्या हुआ। एपीए की शुरुआत होती है किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा। तो अगली बार सवाल बनाएंगे आपसे कि एपीए की शुरुआत किसने की थी, तो आपको आंसर क्या मार्क करना है? वहां पे स्टैनली हॉल को वहां पर मार्क करना है, ना कि किसी वुंट को, जेम्स को या साइमन को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये होता है आपका पाब्लो विंस द नोबेल प्राइज। अब ध्यान रखना है आपको कब हुआ था ये हुआ था आपके 1904 में, बंगाल विभाजन के ठीक एक साल पहले इवान पाव्लोव को जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। ये हुआ, एंड देन सबसे अंत में क्या हुआ? ये आपका जो है डेवलप हुआ इंटेलिजेंस का टेस्ट, ये होता है आपका 1905 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है टाइमलाइन बना लेनी है, आपको जो है पढ़ना है अच्छे से। एंड अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको ईयर वगैरह सब यहाँ पर बताया भी जाता है, ठीक है। तो देखा आपने, एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या कर देता है आपको आपको समझने के लिए, चीजों को खोलने के लिए आपकी जो है काफी ज्यादा मदद कर देता है। अगर आप एक सामान्य बुद्धि वाले हैं तो भी आप इस चीज को बड़े आराम से समझ जाएंगे। और ये यहाँ पर देखिए आपका फेवरेट सवाल जिगार्निक इफेक्ट के बारे में। आगे भी तैयार रहिएगा, जिगार्निक इफेक्ट अब जो है यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट होगा, 24 में देखने मिल सकता है, 25 में देखने मिल सकता है। इस प्रकार के सवाल जो है ये आपसे पूछता रहेगा आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा सही आंसर इसका? ए बी सी डी, ठीक है। सही आंसर क्या है? द टेंडेंसी टू रिमेंबर अनकंप्लीटेड टास्क लॉन्गर देन कंप्लीटेड वंस। ये देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने यहाँ पे इसको समझ के, हमसे या खुद से, जैसे भी आपने इसको समझ के अगर आपने यहाँ पे इसको सही मार्क किया होता, यहाँ पे आपने ए बी सी हो सकता है कुछ मार्क किया हो डी एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर आपने यहाँ पर सीख लिया होता कि जिगार्निक इफेक्ट के अंदर हमको ये चीज देखने को मिलती है, तो जो अभी आपने कुछ देर पहले सवाल देखा जून 2024 री एग्जाम वाला, वहां पर आप इस प्रकार की गलती नहीं करते। सारे के सारे ऑप्शंस आपको वहां पर मालूम होते, जैसे कि प्रीमैक प्रिंसिपल, आपका दूसरा क्रेस्पी इफेक्ट, और तीसरा आपका यहाँ पर जिगार्निक इफेक्ट। तीनों ही आपको मालूम होते, आप बड़े आसानी से जो है वहां पर 2 मार्क्स स्कोर कर सकते थे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है आपको प्रिपेयर करना है आगामी दिसंबर एग्जाम के लिए, और सही चीजें पढ़ के आपको जो है, सही कंटेंट पढ़ के आपको जो है इस प्रकार से अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, वैल्यू एनरिचमेंट करना है, ताकि आप ऐसे वाले आसान सवालों को आप गलत ना करें। हाँ, जो यूनिट 1 के टफ सवाल आते हैं, यूनिट 10 के टफ सवाल आते हैं, वो आप गलत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के सवाल जो आपके बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, रिपीटेड सवाल हैं, इनको आप गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है एनसीईआरटी का फायदा उठाइए, हमारे जो फ्री नोट्स हैं उनका यहाँ पर फायदा उठाइए, और उसी के साथ साथ हमारे जो अब यहाँ पर पेड नोट्स अवेलेबल हैं उनका भी यहाँ पर फायदा उठाइए, ठीक है। तो जो अभी आपने देखा वो एक पेड का प्रकार था, तो अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हैं केवल आपके लर्निंग टॉपिक के लिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स दिए गए हैं, उनको आप फॉलो करें। आपको जो है लर्निंग के नोट्स आपको जो है 12 से 8 घंटे के अंदर आपको जो है वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी आपने देखे उसके अंदर, और उसके बाद आप जो है आराम से 4 से 6 नंबर आराम से आप जो है स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम के अंदर जो आप दे रहे हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ना करें, नोट्स के लिए आप जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं उनको फॉलो करिए। काफी लोगों ने जो है इसका फायदा उठा लिया है ऑफर का जो था। अब जो है आपको नीचे स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करें, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, क्या है वो है आपके पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज को देखिए आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है पढ़ना होता है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको यहाँ पर रिवाइज करना होता है। कितने ही लोग को हमने देखा हुआ है 80 नंबर पे थे कभी, आज वो जो है 180 पे पहुंच गए हैं, 200 पे पहुंच गए हैं, 210 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। पहले उनके नंबर आते थे 60, 40, 140 इस प्रकार के, और आज जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर हाई हाई स्कोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या पढ़ा है? सही कंटेंट पढ़ा है। बेकार की किताबें जो आप पढ़ते हैं उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया है ना। एक स्टेप तो आपको तगड़ा वाला लेना होता है उन किताबों को छोड़ के, है ना। और जब सही चीजें पढ़ते हैं, आप सही तरीके से आप पीवाईक्यू समझते हैं कैसे करना होता है, सवाल की अप्रोच को आप समझते हैं, तब आप उसको जो है बड़े आसानी से उसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, पीवाईक्यूज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए एक रिकमेंडेड है यहाँ पर कि अगर आप हमारा यहाँ पर प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स लेते हैं तो वो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप भले ही फुल कोर्स मत लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू प्रीमियम करते हैं तो आपको फुल कोर्स से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इसके अंदर, और आप जो है कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहाँ पर सीख पाएंगे। सारा का सारा आप जो है यहाँ पर कवर कर पाएंगे, जो आपके सवाल पूछते हैं उतना ही आप पढ़ के यहाँ पर
अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और अपना जो नेट और जेआरएफ है उसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप इसको करते हैं तो नो डाउट आपको कोई डाउट ही नहीं है इसमें आपको कि आपको फायदा नहीं होगा। आपको गारंटीड फायदा होगा। यहाँ पर लोग 170, 180, 190 ऐसा स्कोर ला रहे हैं। अब चूंकि इस बार कट ऑफ हाई चला गया, इस कारण से लोगों को जो है यहाँ पर नहीं मिल पाया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आगे लेके जाएगा वो क्या है, वो है आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, आप कितना भी कंटेंट पढ़िए, कितना भी थ्योरी पढ़िए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप गेम में रहेंगे तो गेम में आपको क्या करना है, गेम में आपको पीवाईक्यूज ही लगाना है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ लगाएंगे तो आपको डबल एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड चाहे तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। फ्री में सारा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फ्री में देखिए आपको यहाँ पर पीवाईक्यू यूनिट वाइज भी दिया हुआ है और उसी के साथ आपको जो है यहाँ पर सारा 19 से लेके 24 तक का पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पीवाईक्यू आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। केवल क्या करना है, आपको उसके आंसर्स ढूंढना है और उसको जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आंसर खुद से नहीं ढूंढेंगे तो वही होगा, आप फिर से अटेम्प्ट देते रह जाएंगे और इसी प्रकार से आप ये वीडियोस देखते रहेंगे। ऐसा आपने नहीं करना है, इसको विराम देना है, इसको स्टॉप देना है और जल्द से जल्द जो है इस एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी एक ऑफर चल रहा है यहाँ पर प्रीमियम कोर्स के अंदर, और इसके अंदर आपको देखिए अगर आप ये संडे, जो आगामी संडे है, इसके पहले अगर आप जो है इसको यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको 2019 से लेके 2024 तक का आपको जो है सभी यहाँ पर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ये सारा का सारा बन के रखा हुआ है, सारा का सारा रेडी है, आपको केवल आना है, देखना है और फटाफट जो है अपना रिवीजन वहां पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो है 2019 से लेकर 24 तक के धमाधम जो है आपने पीवाईक्यूज लगाने हैं। बार बार उन्हीं सवालों को करना है, बार बार आपने उनका एनालिसिस देखना है, किस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया गया है और सभी तरीकों को सीखना है और उसको जाकर आपने जो है एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको संडे के पहले परचेज करते हैं तो देखिए इसमें फायदा क्या मिलेगा। इसकी जो प्राइस है आपकी यहाँ पर है, ये आपकी है ₹49,999। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है कितनी, ये आपकी 1 मंथ की है। ठीक है, तो इसको अगर आप लेते हैं संडे के पहले तो इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, देखिए ये आपका 1 मंथ का है, प्लस इसमें आपको जो है एडिशनल यहाँ पर 1 मंथ मिल जाएगा आपको इस दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो इसका फायदा लेना ना आप भूलें यहाँ पर। ठीक है, संडे के पहले तो इसमें आपको 1 मंथ का प्राइस जो है यहाँ पर ये है और इसमें आपको जो है 1 मंथ की वैलिडिटी आपको जो यहाँ पर फ्री मिल रही है, एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसका फायदा उठाएं और जल्द से जल्द जो है इसको एग्जाम को क्लियर करें, क्योंकि देखिए दिसंबर की अभी यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है एग्जाम की। तो आप 1 मंथ का लेंगे तो इसमें देखिए आपको 2 मंथ्स की यहाँ पर मिल रही है, इसका आप फायदा ले सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया है, उस नंबर पे संपर्क करें अगर आप इस प्रीमियम कोर्स का पार्ट होना चाहते हैं तो, जिसका ऑफर चल रहा है अभी और इसकी जो वैलिडिटी है ये आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा मिल जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें, लेकिन संडे के पूर्व, संडे के बाद आपको जो है 1 मंथ का आपको यही कॉस्ट यहाँ पर पे करना होगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 2 मंथ तक आपके पास ये चीजें रहें तो आपने जो है इसको पे करना है और फटाफट जो है इस ऑफर का फायदा उठाना है और इसी प्रकार से जो है पीवाईक्यूज लगाना है। आप देखिएगा हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है, लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं, बेकार की बातें, फिजूल की बातें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समय जो है बहुत कीमती है। केवल हम किसकी बात करते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा बायस है हम किसकी तरफ, पीवाईक्यू की तरफ, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बिना पीवाईक्यू के आप जो है नहीं कर सकते। ठीक है, आप किताब लेके ही बैठ जाइए, सारी की सारी किताबें जितनी भी आपके पास हैं, 15, 20, 30 जितनी भी आपके पास किताबें हैं सब लेके बैठ जाइए एग्जाम के अंदर, आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज के अंदर वो राज छुपा हुआ है जो आप नहीं देख पाते हैं अपनी नेकेड आई से। ठीक है, वो कैसे मिलता है आपको, वो मिलता है आपको सही मार्गदर्शन में, सही गाइडेंस में, आप उस चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि अच्छा किस प्रकार से जो सवाल है वो फ्रेम हो रहा है। आप सारी किताबें लेके बैठ जाइए तो भी आप इसको पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने 5 साल के, 10 साल के, अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, 10 साल के नहीं सॉरी 10 पेपर्स आपने जो है प्रीवियस ईयर्स के उनको अच्छे से कर लिया है तो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ देखिए एक और जो है अभी अफवाह है या सही खबर है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। कुछ बच्चों ने यहाँ पर बोला हुआ है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या या नहीं होगी। तो इसमें देखिए ये जो दकियानुसी बातें हैं इसमें अभी आप ना पढ़े। अगर आपके पास सही ज्ञान है, सही नॉलेज है तो आप नेगेटिव मार्किंग से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो या ना हो। और अगर आपके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है तो आपका फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा कि आप जो है नेगेटिव मार्किंग का आप जो है यहाँ पर शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव मार्किंग की न्यूज सही होती है, फाइनल हमको वर्डिक्ट मिलता है यहाँ पर कि आया हुआ है, तो उसके बाद भी आपको जो है इन प्रीमियम के अंदर अप्रोच बताई जाएगी कि किस प्रकार से आप जो है नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा ना जाके 2-4 सवाल कर सकते हैं गलत, लेकिन आप मैक्सिमम 15-20 सवाल अपने नेगेटिव मार्किंग में ना गवा दें। ठीक है, तो ये भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा इस प्रीमियम के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है आगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और आई होप आपने जो है पिछला पीवाईक्यू वीडियो देखा होगा आपने काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, जहां पर क्या बताया गया था, जहां पर बताया गया था 2019 जून का पूरा रिसर्च का जो पेपर था उसको वहां पर सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा, वहां पे आपके जो चक्षु है वो खुलेंगे। इसके अंदर जो रॉड्स हैं, जो कोन्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, वो भी थोड़े बहुत आपके ओपन होंगे और आपको मालूम पड़ेगा किस प्रकार से जो है
ऑडिटरी नर्व से होते हुए सिग्नल कहाँ पहुंचता है, आपके ऑसिपिटल लोब में पहुंचता है और यहाँ पर लेक्चर क्यों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ऑसिपिटल लोब में पहुंचने के बाद फिर एक पैराइटल में भेजता है, फिर दूसरा टेम्पोरल में भेजता है V1 V2 के माध्यम से। और इसी प्रकार के और धमाकेदार चीजों को करने के लिए ज्वाइन करिए हमारे साथ। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।